जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक जीके जीएस की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और महत्वपूर्ण फैक्टों के साथ इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में दिखाई देने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की प्रत्येक क्वेश्चन हमने इस वीडियो में जो रखा है दावेदार और सेलेक्टेड क्वेश्चन रखा है, जो आपसे कहीं ना कहीं आपसे पिछले रेलवे एग्जाम में पूछा गया है और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखकर जाइएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा था। पहला ही क्वेश्चन आपका आरआरबी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और 100% इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बन जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बुद्ध चरित्रम। तो बुद्ध चरित्रम जो नामक आपका महाकाव्य है, ये मेरे प्यारे साथियों आपका अश्व घोष द्वारा लिखा गया था। अश्व घोष इसमें आपको डी विकल्प में दिया गया है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं भारत में आपके संकलित कुछ आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में, जहां से संबंधित आपको हर रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हो जाते हैं। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण रचना दी गई हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जा सकता है। जैसे गीत गोविंद की बात करें तो गीत गोविंद जो रचना है आपकी जयदेव की है। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अष्टाध्यायी रचना की बात करें तो अष्टाध्यायी की जो रचना की थी आपकी पाणिनि ने की थी और ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शाहनामा की बात कर लें तो शाहनामा की जो रचना की गई थी आपकी फिरदौसी द्वारा की गई थी और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम की दृष्टि से होने वाली है। बात करें आपसे एक पूछी जाती है कायामनी, आंसू और लहर। तो ये किसकी है, ये आपकी जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। कादम्बरी आपके लिए सेलेक्टेड है, गोल्डन है, आपको पता होना चाहिए। कादम्बरी जो है आपकी बाणभट्ट द्वारा रचित है। भारत भारती की बात करें तो भारत भारती जो रचना है, इसकी जो रचना की थी आपकी मैथिली शरण गुप्त ने की थी और आपके लिए दावेदार हो जाती हैं। अगर आप इन्हीं रचनाओं को याद कर लेते हो तो मैं मानता हूँ अक्सर आपको इन्हीं इन्हीं रचना से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और यही रचना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इन रचना को तैयार कर जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अनामिका आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि अनामिका किसकी कृति है। तो अनामिका जो है आपकी सूर्य कांत त्रिपाठी निराला की है, आपको ध्यान रखना है। अमर कोश की बात करें तो अमर कोश जो है आपका अमर सिंह की है और पल्लव और चिदम्बरा आपके लिए सेलेक्टेड है, गोल्डन है। तो पदम्बरा आपकी जो पल्लव और चिदम्बरा है ये आपकी सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएगी। हुमायूं नामा की बात करें, हुमायूं नामा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। तो हुमायूं नामा जो है आपकी गुलबदन बेगम की है, आपको ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं मधुशाला। मधुशाला कृति आपके लिए गोल्डन होने वाली है, क्योंकि ये कृति आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो मधुशाला की बात करें तो मधुशाला के जो लेखक थे आपके हरिवंश राय बच्चन, यानी अमिताभ बच्चन के पिताजी आपके हरिवंश राय बच्चन जो थे, मधुशाला जो कृति थी इसकी रचनाकार थे। बात करें राजतरंगिणी, आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो राजतरंगिणी जो रचना है आपकी कल्हड़ की है, आपको बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में देखने को मिली है। पंचतंत्र की बात करें तो पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा हो जाएंगे। कामसूत्र की बात कर लें तो कामसूत्र के जो लेखक हो जाते हैं आपके बादशायन कामसूत्र के आपके लेखक हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र और आपकी उर्वशी की तो आपके जो इसके लेखक थे आपके रामधारी सिंह दिनकर थे, आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन होने वाला है कुरुक्षेत्र और आपके उर्वशी। तो कुरुक्षेत्र और जो आपके उर्वशी थे रामधारी सिंह दिनकर, आप जो थे इनके लेखक थे, आपको पता होना चाहिए। पद्मावत की बात कर रहे हैं तो पद्मावत जो है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी है, आपको पता होना चाहिए। चंद्रकांता आपका देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता के जो लेखक हो जाएंगे देवकी नंदन खत्री आपके हो जाते हैं। बीजक, रेमनी और आपके शबद की बात करें तो आपके इसके लेखक कबीरदास होंगे। आपके इसकी बात कर लें तो आपका शूद्रक हो जाते हैं और प्रेम वाटिका के जो लेखक हैं आपके रसखान हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो ये सभी जो आपकी रचना थी आपके लिए इंपॉर्टेंट और गोल्डन थी। मेरे प्यारे साथियों, आपने भी हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट किया है और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ सभी आपके जो है आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं, जहाँ से आपको अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाते हैं। आपको अपने एग्जाम देने से पहले इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लखनऊ में
1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व जो किया था आपको पता होना चाहिए, बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। बी विकल्प में आपको बेगम हजरत महल दिया गया है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। बात करते हैं आपके 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता और नेतृत्वों के बारे में कि कहाँ से किसने नेतृत्व किया था। ये भी आपके लिए गोल्डन टॉपिक बन जाता है, यहाँ से भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे बात करें जनरल बख्त सिंह और आपके बहादुर शाह जफर ने, तो आपका बहादुर शाह ने जफर ने जो नेतृत्व किया था आपका दिल्ली से किया था और बहुत ज़्यादा आपसे आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आपका पीर अली खान की बात करें तो पीर अली खान ने जो 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था आपका कहाँ से किया था? आपका पटना से किया था। और तातैया टोपे की बात करें तो तातैया टोपे ने जो विद्रोह किया था आपका कानपुर से किया था, आपको पता होना चाहिए। बेगम हजरत महल ने आपका लखनऊ से किया था और कुंवर सिंह ने आपका आरा बिहार से किया था। ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करें नाना साहेब की तो नाना साहब ने जो 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था आपका कानपुर से किया था और रानी लक्ष्मीबाई ने आपका झांसी से ने किया था। आपके जया राजीव आपके सिंधिया की बात करें तो ग्वालियर से किया था और ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल के लिए गोल्डन होने वाला है क्योंकि कई बार एग्जामों में आपको आरपीएफ के एग्जाम में देखने को मिला है। देवी सिंह की बात करें तो देवी सिंह ने जो किया था आपका मथुरा से किया था और ये अब तक का सबसे गोल्डन है अभी तक जो आपसे पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। आपसे पता कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मथुरा से आपका 1857 के विद्रोह यानी 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए देवी सिंह ने किया था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सेलेक्टेड होने वाला है। ये क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा और आपके लिए दावेदार क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? तो बात करें भारत का राष्ट्रीय जल जीव की तो आपकी गंगा नदी की डॉल्फिन मछली, गंगा नदी की जो डॉल्फिन मछली है वह जो है आपकी भारतीय आपकी क्या है जल जीव है, आपको पता होना चाहिए। यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बनता है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जीवों के बारे में, उनसे संबंधित कुछ राष्ट्रीय जानकारी के बारे में जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे बात करें राष्ट्रीय ध्वज की तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है आपका तिरंगा है, आपका केसरिया सफ़ेद और हरे रंग का बना होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसकी बात करें तो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है आपका राष्ट्रीय कैलेंडर है, आपका शक संबंध पर आपका आधारित है। राष्ट्रीय फूल की बात करें तो राष्ट्रीय जो आपका पुष्प है आपका कमल है और आपका नेलमो आपका न्यूसीफेरा गार्डन, इसका क्या हो जाएगा आपका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। कई बार आपको ये नाम भी दिया जाता है और आपसे ये नाम पूछ लिया जाता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है और आपको वहाँ पर वैज्ञानिक नाम दिए गए होंगे, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ डिफिकल्ट प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी जो होगा आपका मोर है और आपका पावो क्रिस्टेस क्या हो जाता है, इसका रासायनिक नाम होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है, परेथा आपका टाइग्रिस, आपका लिनियस आपका क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। राष्ट्रीय फल की बात करें आम है, आपको पता होना चाहिए। आपका मैनगीफेरा आपका इंडिका जो होता है आम का रासायनिक नाम होता है, ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बरगद का आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय नदी की बात करें तो राष्ट्रीय नदी आपकी गंगा है, आपका 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय गंगा घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन जो है आपका राष्ट्रीय जलीय जीव है। मेरे प्यारे साथियों आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हो तो PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें क्योंकि हम सभी PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, तो जाइएगा और हमारे चैनल को आप ज्वाइन करिएगा जल्दी से जल्दी और क्या है आप PDF डाउनलोड कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आपका
पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है। तो बात करें पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े मेले की, तो आपका गंगा आपका सागर मेला, गंगा सागर मेला जो है पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है। आपको पता होना चाहिए, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रसिद्ध मेलों के बारे में, जहां से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, और ये 10 के 10 मेले आपके लिए गोल्डन मेले हम छांट कर लेकर आए हैं, जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए सेलेक्टेड हो जाते हैं। जैसे पहला है आपका अम्बुबाची मेला, आपका कहाँ पर बनाया जाता है, असम में बनाया जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। विनेश्वर मेले की बात करें, दूसरा आपका इम्पोर्टेंट है आपका आपका महादेव मंदिर, कहाँ पर बनाया जाता है, डुग्गरपुर आपका महादेव मंदिर राजस्थान में बनाया जाता है, और आपके लिए गोल्डन होने वाला है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। चंद्रभागा मेला की बात करें, तो चंद्रभागा मेला जो है आपका कहाँ पर बनाया जाता है, तो ये आपका आपका पाटना और आपका झालावाड़ राजस्थान में आपका बनाया जाता है। गंगा आपका इसकी गंगा आपके सागर मेला की बात करें, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में बनाया जाता है। पुष्कर मेला आपका पुष्कर राजस्थान में बनाया जाता है, और अब तक का सबसे महत्वपूर्ण मेला होने वाला है पुष्कर मेला, क्योंकि पुष्कर मेले से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए पुष्कर मेला। अगला है आपका सोनेपुर आपका मेवेसी मेला, तो सोनेपुर जो मेवेसी मेला है आपका सोनपुर बिहार में बनाया जाता है, और भारत का सबसे बड़ा मेले की संख्या इसको दी गई है। नौचंदी मेले की बात करें, तो नौचंदी मेला जो बनाया जाता है आपका मेरठ उत्तर प्रदेश यानी यूपी में आपका बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। सूरजकुंड आपका हस्तशिल्प मेला सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में बनाया जाता है। आपका त्रिशूल आपका पूर्णिमा की बात करें, तो ये आपका जो बनाया जाता है केरल राज्य में बनाया जाता है। बात करें मेदाराम आपका जारत्रा और आपका संबक इसके मेले की, तो ये जो बनाया जाता है आपका वारंगल में बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये 10 के 10 आपके मेले इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका हल्का और ज्वलनशील होने के कारण गैस का उपयोग गुब्बारे में आपका गुब्बारों में हवा भरने के लिए किया जाता है, तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए हीलियम का प्रयोग किया जाता है। हीलियम इसमें डी विकल्प में आपको दिया गया है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं हीलियम गैस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपका हल्का और ज्वलनशील होने के कारण हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है। हीलियम यानी He का जो आपका रासायनिक तत्व है, ये इसका आवर्त सारणी के समूह 18 महान गैस की आपकी एक्रिय गैस है। कैसी गैस है ये, आपके जो है आवर्त सारणी में समूह 18 में रहता है, और एक आपका एक्रिय गैस है। हीलियम का उपयोग आपका दवा, वैज्ञानिक अनुसंधान, आर्क वेल्डिंग, आपका प्रशीतन, विमानों के लिए आपके गैस, परमाणु रिएक्टरों के लिए आपके शीतलक, आपका क्राइम यूजेनिक्स आपके अनुसंधान, और गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए जो किया जाता है आपका हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपका हीलियम गैस का ही प्रयोग किया जाता है। विमानों के लिए गैस में भी आपका जो प्रयोग किया जाता है आपका हीलियम ही गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको इन फैक्टों के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन और दावेदार क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची में आपका स्थानीय महत्व के विषय शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो सार्वजनिक आपका स्वास्थ्य और स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो आता है आपको पता होना चाहिए, ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो राज्य सूची में कुल वर्तमान में कितने विषय सम्मिलित हैं, तो आपके 61 विषय सम्मिलित हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और आपका स्वच्छता राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आपका निगम कर, बैंकिंग और आपकी बीमा, कृषि आय के अलावा अन्य आय का आपका जो कर है वे आपके संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा गए आपके निगम कर, बैंकिंग और बीमा
और कृषि आय, तो ये कौन सी आय के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो आते हैं आपके संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। बात करें संघ सूची के कुल विषयों की, तो संघ सूची में जो आपके कुल विषय हैं आपके 100 विषय हैं, और समवर्ती सूची में आपके जो हैं 52 विषय हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका मिजोरम राज्य में स्थित है। मिजोरम आपको सी विकल्प में दिया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क के बारे में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपसे आरपीएफ एसआई, आरपीएफ एनटीपीसी और आपसे कहीं ना कहीं आपसे ग्रुप डी जैसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे बात करें, पहला है आपका सरिस्का आपका राष्ट्रीय उद्यान। तो सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका राजस्थान में है और बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें बांधवगढ़ नेशनल पार्क की, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है और आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बात करें नामदफा राष्ट्रीय पार्क की, तो इसकी जो राष्ट्रीय पार्क है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और ये क्वेश्चन भी आपसे जो है आपकी आरपीएफ परीक्षा में रिपीट होता रहता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क की बात करें, तो सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय पार्क है मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए आपका हरियाणा राज्य में है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क की बात करें, तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पर है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क की बात करें आपका झारखंड में है। केबुल आपका लाम जाओ नेशनल पार्क आपका मणिपुर में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क आपका सिक्किम में हो जाएगा। चिल्का झील अभ्यारण्य की बात करें, चिल्का झील अभ्यारण्य आपका उड़ीसा में है, और ये सभी के सभी पार्क अभ्यारण्य महत्वपूर्ण थे, उद्यान महत्वपूर्ण थे, जहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा भारत की एकमात्र आशा जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मर चुके हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, किसने कहा था कि आपको नारा दिया गया है भारत की एकमात्र आशा जनता से है, उच्च और शारीरिक और नैतिक रूप से मर चुके हैं। उच्च वर्ग जो है शारीरिक और नैतिक रूप से मर चुके हैं, तो ये जो कहा था आपका स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने किया था। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करें कुछ महत्वपूर्ण नारों के बारे में जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मैं भी चौकीदार, ये किसका नारा है? तो मैं भी चौकीदार हूँ, ये आपका नरेंद्र मोदी जी का नारा है। वेदों की ओर लौटो, ये इंपॉर्टेंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अगला है आपका मारो फिरंगियों को, आपका मंगल पांडे का हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति आपका जयप्रकाश नारायण का हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन आपका महात्मा गांधी का नारा है। आराम आराम है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का आराम है। हे राम जो नारा था आपका महात्मा गांधी था। कर मत दो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा था। साइमन वापस जाओ की बात करें, तो साइमन वापस जाओ जो नारा है मेरे प्यारे साथियों आपका लाला लाजपत राय का है, आपको पता होना चाहिए। और ये नारे जो थे आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा गोल्डन होने वाले थे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।